2024 के रण के लिए अभी से सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं गृह मंत्री अमित शाह गोहाना में 29 जनवरी को भव्य रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूबे के कृषि मंत्री जेपी दलाल। सर, किस तरीके से देखते हैं, सवा साल पहले ही सभी राजनीतिक दलों ने जो है वो कमर कस ली है विधानसभा चुनावों को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हर वक्त हम चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारे जो संगठन है वो बिल्कुल पन्ना प्रमुख या बिल्कुल घर घर तक हमारा दस्तक देता रहता है। और हमारी पार्टी का भाव किसी चुनाव को मद्देनजर रख के नहीं है। हमारी जो नीतियां हैं, हमारा जो संकल्प पत्र है, वो सरकार की नीतियां सरकार के द्वारा वो जन जन तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, ये देखना हमारे कार्यकर्ता का काम है। चुनाव और चुनाव के परिणाम तो उसके जो बाय प्रोडक्ट हैं उसका रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। और इसीलिए बीच बीच में हमारे केंद्रीय नेतृत्व तो आता रहता है। बड़ी खुशी की बात है कि इस बार हमारे गृह मंत्री हैं जो बिल्कुल संगठन में माहिर हैं, पुरोधा हैं, जिन्होंने सारे देश में जो कार्य प्रणाली भारतीय जनता पार्टी की बदल दी है। आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं। हरियाणा के अंदर खुशी की लहर है और बड़ा भारी रैली होगी और लोग उनसे दिशा निर्देश लेकर के आगे काम करेंगे। किस तरीके से देखते हैं सर, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो डैमेज हुआ है उसे कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय मंत्री जो है वो यहाँ पे पहुँच रहे, क्या कुछ इसके मायने निकाले जाएं? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा से हमें तो कोई डैमेज हुआ नहीं। ये कांग्रेस हर चुनाव से पहले अलग अलग कंपनियों के द्वारा इवेंट मैनेजमेंट कराती है। वो इसी तरह से एक का एक इवेंट राहुल जी को एक नए रूप में टी शर्ट में लॉन्च करने का था। ये कौतूहल ज़रूर रहा है कि इतनी सर्दी के वक्त में एक टी शर्ट में जब सारे आदमी सर्दी से ठिठुर रहे हों तो राहुल जी कैसे चल रहे हैं, उसको देखने के लिए लोग ज़रूर आते हैं। सर, हाल ही में जो है बीजेपी काफ़ी सक्रिय हो गई है। तोशाम में भी एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। संगठनात्मक तौर पे किस तरीके से देखते हैं? आप भी वहाँ पे मौजूद थे, काफ़ी तंज भी कसे गए विपक्षी दलों पर। देखिए, तोशाम में चौधरी बंशीलाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह की कर्म भूमि रही है। बहुत सारी समय से वहाँ एक ही परिवार का आधिपत्य रहा है। मैं भी उस परिवार से जुड़ा हुआ था और दुर्भाग्य की बात यह है कि अब जो वहाँ की विधायिका है वो दिल्ली में रहती है। कभी कभी जैसे गेस्ट अपीयरेंस होती है फिल्मों में, उस तरह की अपीयरेंस देती है। जनता बहुत दुखी है और हमने अब वहाँ पीछे जिला परिषद के चुनाव थे तो एक वहीं की लोकल महिला को जो लोगों से ने जिला परिषद की चेयरपर्सन चुना और उसी के सम्मान में ये रैली की। और तोशाम के लोगों में उत्साह है कि अब उनकी कोई सुनवाई करेगा और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आया और तोशाम के लोग ये समझते हैं कि उनकी सुनवाई करने वाली एक लोकल जनप्रतिनिधि उनको मिल गई है तो उनको फ़ायदा होगा। सर, सब्जी मंडी का किस तरीके से जिक्र है, कहाँ पे क्या कुछ रहने वाला है? प्रस्तावित है हमारे यहाँ 550 एकड़ में गन्नौर में फल और सब्जी मंडी, और ये भारत की नहीं एशिया की सबसे बड़ी मंडी होगी। इस मंडी का टेंडर लग चुका है, जल्दी ही हम काम अलॉट कर देंगे और ये मंडी जब बन जाएगी तो मैं समझता हूँ कि किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सूबे के कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिन्होंने कहा कि मौजूदा समय में जिस तरीके से एक के बाद एक यात्रा जो है वो निकाली जा रही है, ऐसा लगता है कि प्रदेश के अंदर यात्राओं की होड़ जो है वो लगी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि गन्नौर में 550 एकड़ के अंदर जो है वो फल और सब्जी मंडी को लेकर जो टेंडर था वो अलॉट किया जा चुका है। जल्द ही गन्नौर में जो है वो फल और सब्जी अनाज मंडी जो है वो देखने को मिलेगी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।